चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चीन से तनातनी के बीच पीएम ने लद्दाख से चीन को सख्त लहजे में बताया कि लेह हमारा है और चीन इसकी ओर गलत नजर से न देखे। पीएम ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारत के वीर सेनानियों की वीरता अतुलनीय है और पूरा देश इसके लिए कृतज्ञ है। पीएम ने वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए चीन को चुनौती दी कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो वक्त आने पर दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह पहुंचे। पीएम के साथ सीडीएस बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे भी मौजूद रहे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह की नीमू में पीएम मोदी फॉरवर्ड पोस्ट के अधिकारियों और जवानों से मिले। यहां अधिकारियों ने उन्हें जमीनी हालात की जानकारी दी। पीएम ने नीमू में थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। पीएम गलवान घाटी में तैनात सैनिकों से भी मिलेंगे। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह में जवानों से मिलना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया था। 15 जून को गलवान घाटी में चीन के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 33 लड़ाकू विमानों सहित बड़ी मात्रा में स्वदेशी मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी दे दी। इन मिसाइलों में पिनाका, अस्त्रा और क्रूज मिसाइल शामिल है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके 2 सैनिकों को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कई बंकर भी तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को किरनी और शाहपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के माला बाग इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। यूपी के कानपुर में कुख्यात स्ट्रीट शीटर विकास दुबे के घर गुरुवार रात दबिश देने गई पुलिस पर हमला हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शिवराजपुर एसओ महेश यादव, सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस फायरिंग के बाद एसएसपी, 3 एसपी और 1 दर्जन से अधिक थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बिहार में आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। राज्य के 8 जिलों में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उन्होंने बांद्रा स्थित एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। सरोज खान का कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है। उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचिव बनाया है। राजीव स्वरूप ने मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गहलोत सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करते हुए 103 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। 17 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, उन्होंने जिला कलेक्टर के पावर में कटौती की। अब कलेक्टर चारागाह भूमि आवंटन नहीं कर सकेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नए स्टेडियम की कवायद तेज कर दी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में नए स्टेडियम के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आरसी संरक्षक सीपी जोशी से मुलाकात के लिए पहुंचे, जहां स्टेडियम के विस्तार को लेकर बातचीत हुई। अलवर के बानसूर में बना सरकारी रोडवेज बस स्टैंड बदहाली के आंसू बहा रहा है। वहीं पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने बानसूर पहुंचकर बस स्टैंड का जायजा लिया और सरकार से बस स्टैंड को दोबारा सुचारू करवाने की मांग की। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। आईसीएमआर ने समय पर सभी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन नाम से लॉन्च हो सकती है। आईसीएमआर महानिदेशक के मुताबिक 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। वैक्सीन को तैयार करने में भारत बायोटेक और आईसीएमआर साझेदार हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 6,25,000 से ज्यादा है। वहीं 18,000 से 200 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।
देश में बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 20,903 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 379 मौतें रिपोर्ट की गई। राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना से गुरुवार को 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 350 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 435 लोगों की मौत होने के साथ ही 18,785 पॉजिटिव मिले हैं। बाड़मेर में एक साथ 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे चिकित्सा विभाग सख्ते में आ गया। सब्जी मंडी में ही 12 संक्रमितों के मिलने पर अब इलाका हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव के एक साथ 1 दर्जन मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पॉजिटिव मरीजों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। करौली के ढोलीखार मोहल्ला में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम मरीज के घर पहुंची। विभाग ने संपर्क में आए घर के सभी लोगों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की। कोटा में कोरोना ने एक और मरीज की जान ले ली। लाडपुरा निवासी 65 साल की महिला ने MBS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डूंगरपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में 4 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 450 पहुंच गया है। दौसा में शराब की दुकानों पर काम करने वाले 3 सेल्समैन पॉजिटिव मिले हैं। यहां अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 165 हो गई है। फैशन की दुनिया में भी कोरोना का असर दिखने लगा है। उदयपुर के मावली सदर बाजार में कोरोना की डिजाइन के ड्रेस मिल रही हैं। जयपुर में नकली नोट सप्लायर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। करधनी पुलिस ने एक आरोपी समेत 1,69,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठग गैंग का भंडाफोड़ किया है। ठग गैंग बीमा पॉलिसियों का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने देर रात खाद फैक्ट्री के मैनेजर का अपहरण कर लिया। साथ ही फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। इन बदमाशों ने पहले तो सुरक्षाकर्मियों और श्रमिकों के साथ जमकर मारपीट की और फिर मैनेजर कुलदीप सिंह का अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेचने का मामला सामने आया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में माला माथा सरकारी शराब की दुकान पर 8 बजे के बाद भी शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने सेल्समैन को हिरासत में लेकर बिछवाड़ा थाना पुलिस को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में अवैध गर्भपात का मामला सामने आया। मामले की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिटायर ANM रानी ढिल्लो के क्लिनिक पर दबिश दी, जहां प्रेगनेंसी डिलीवरी की दवाएं और कई उपकरण बरामद किए गए। अलवर के बानसूर में बीती रात एक दुकानदार के साथ मारपीट कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। मामला बानसूर कस्बे के हर सौरा रोड का है, जहां 2 दुकानदारों के बीच सामान लेन देन की बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान लाठी डंडों से लैस 4-5 युवकों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया, जिससे दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। चूरू से नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी 26 जून को नाबालिग को अगवा कर हरियाणा के सिवानी ले गया और वहां बंधक बनाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी सावरमल को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने नाबालिग को भी बरामद कर लिया है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष की 3 महिलाएं घायल हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामले में एक CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। कोटा में ACB ने एक चिकित्सा अधिकारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। मामला रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार बड़ीतिया ने परिवादी से मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बीरासर के लालगढ़ गांव में कुंड में डूबकर हुई मां बेटी की मौत का मामला में नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अजमेर में पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की, जिसके बाद परिजनों ने नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीकानो नमकीन के गोदाम में चोरी करते बदमाशों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे से सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में चोरों ने जमकर आतंक मचाया। चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया, जहां से बदमाश जेवरात समेत कैश लेकर फरार हो गए। अजमेर के किशनगढ़ राम मंदिर गली में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में एक युवक का शव कार में पड़ा मिला। चित्रकूट नगर इलाके से शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। भरतपुर में एसडीएम कोर्ट के लिए आवंटित की गई जमीन पर लगे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। बाना के अंता में वन विभाग ने अतिक्रमणियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां 10 बीघा जमीन को अतिक्रमण से हटाया गया। अलवर के शोलालपुरा से लापता हुई छात्रा का पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। 11 दिन पहले कोचिंग के लिए निकली छात्रा लापता हो गई थी। अजमेर में राजीव गांधी सेवा केंद्र में बैठी महिलाओं और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। महिलाओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। जैसलमेर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दूल्हे की भी मौत हो गई। कल दुल्हन ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। चूरू के भादरा रोड पर अचानक एक इनोवा कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते कार आग का गोला बन गई। रोडवेज बस के ड्राइवर और सवारियों की मदद से कार में बैठे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भरतपुर में चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। जानकारी मिलने के बाद दमकल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले गाड़ी जलकर राख हो गई। चूरू के थैलासर गांव के युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। फिलहाल आपातकालीन वार्ड में युवक का इलाज चल रहा है। चूरू में पानी के कुंड में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मासूम घर के बाहर खेल रहा था। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के एसबीआई बैंक में अचानक आग लग गई, जिससे बैंक में हड़कंप मच गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीकानेर से लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा पानी की समस्या को लेकर रैली निकाली। इस दौरान विधायक और एसएचओ आमने सामने हो गए। पानी की टैंकर नहीं ले जाने को लेकर तनातनी का माहौल देखने को मिला। कोटा के मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना के बाद पहुंची नगर थाना पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। अजमेर में कांग्रेस मानवाधिकार परिषद कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परिषद सदस्यों ने पुष्कर से सैंड आर्टिस्ट अजय रावत को बुलाकर ड्रैगन बनाकर विरोध जताया। कोटा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र के विरोध में ऊंट गाड़ी और साइकिल रिक्शा के साथ रैली निकालकर नारेबाजी की। जोधपुर में भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे संगठन के विभिन्न कर्मचारियों ने काला दिवस मनाते हुए संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। दौसा के सिकराय में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर में कॉलेज छात्रों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर प्रमोट करने की मांग को लेकर एसएफआई के छात्र नेताओं ने राज्य ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दिया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रोत्साहन राशि समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ नारेबाजी की गई। भीलवाड़ा के बैंक कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नागौर में मनरेगा श्रमिकों ने मेड़ता एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर घेराव किया गया। उदयपुर के खमनौर पंचायत के सरपंच की मनमानी के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मनमानी को लेकर राजसमंद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ के शेरगढ़ कोविड सेंटर में फैली अव्यवस्थाओं के विरोध में लोगों ने धरना दिया। सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमितों ने वीडियो जारी कर विरोध जताया है।
अजमेर के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया। विधायक ने क्षेत्र के 121 परिवारों के बीच राशन किट का वितरण किया ताकि उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। भरतपुर के केंद्रीय बस स्टैंड से 3 और बसों का संचालन शुरू किया है। बसों का संचालन शुरू होने से बसों पर बढ़ रहे यात्री भार में कमी आई है। करौली में टिड्डियों के खात्मे के लिए कृषि विभाग ऑल आउट अभियान चला रही है, जिससे किसानों को टिड्डियों के प्रकोप से निजात मिल सके। अलवर में आज टिड्डियों ने चौतरफा हमला किया। टिड्डियों के अटैक से किसान समेत शहरों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ लोग थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा में चंबल नदी पर एक और उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। पुल का निर्माण पिपरदा क्षेत्र के झरेर बालाजी के पास होगा। पुल के लिए 130 करोड़ 77 लाख का बजट का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। कोटा रेल मंडल ने वैश्विक महामारी के बीच माल भाड़े में रिकॉर्ड तोड़ आय अर्जित की है। कोटा रेल मंडल ने जून माह में माल भाड़े से 100 करोड़ 36 लाख कमाए। फूड ग्रेन के लदान के मामले में कोटा मंडल में 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। भरतपुर के एफसीआई गोदाम के पीछे सड़कों के बीच गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना को लेकर रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में एक बहुत ही दुर्लभ नजारा देखने को मिला। शिकारी और शिकार एक साथ एक ही घाट पर पानी पीने के लिए पहुंच गए। लेपर्ड और नीलगाय एक साथ पानी पीते कैमरे में कैद हुए। उदयपुर के सेमटाल में गुरु पुष्कर तीर्थ पावन धाम में महाराज समेत 13 साधुओं का चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। उदयपुर के राजसमंद जिला मुख्यालय की कांकरोली पुलिस कोरोना के खिलाफ भजन गाते हुए जागरूकता फैला रही है। गुरुवार देर शाम पुलिस जवान और पुलिस मित्र मिलकर एक खुले ट्रक के ट्रेलर पर बैठकर भजन गाते हुए शहर में निकले। भरतपुर में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। यहाँ कूलर और पंखे भी हवा का साथ छोड़ चुके हैं।